नमस्कार, मैं हूं नम्रता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और योगा ट्रेनर। आज मैं आपको अब्राहम हिक्स की वो टेक्निक बताने जा रही हूं जिससे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट है क्या, मैं आपको बता दूं। पॉजिटिव एस्पेक्ट वो चीज़ें होती हैं कि जिन चीज़ों के बारे में हम पॉजिटिव लिखते हैं। जैसे कि अगर किसी चीज़ में कुछ दिनों बाद बहुत खराबी आने लगती है, कोई सामान हो गया, कोई रिश्ता हो गया, कोई बिजनेस हो गया, कोई करियर हो गया, तो कभी कभी धीरे धीरे किसी चीज़ में बहुत सारी नेगेटिविटी जब आने लगती है तो हम याद करते हैं कि हम जब पहले उस इंसान से मिले थे, या पहले जब हम जॉब में गए थे, या हमने जब पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो वो कैसा था, उसके बारे में अच्छी बातें लिखना। तो इसके बहुत सारे मतलब तरीके हैं, स्टेप बाय स्टेप। पॉजिटिव एस्पेक्ट से आप कुछ भी पा सकते हैं। जैसे कि देखिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट का मतलब हुआ कि जैसे कि हम किसी रिश्ते में हैं और हमारा रिश्ता बहुत बेहतरीन चल रहा है, अचानक रिश्ते में कभी कुछ खराबियां आ जाती हैं, कुछ नेगेटिविटी आ जाती है, उसके जिम्मेदार हम खुद ही होते हैं। पहले तो ये बात एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो लेकिन जब आप पहली बार उस इंसान से मिले होंगे तो कुछ तो अच्छा होगा। और ये सिर्फ किसी रिश्ते के बारे में नहीं है। आप मम्मी पापा से अगर आपका रिश्ता खराब है, हस्बैंड वाइफ का खराब है, सास बहू का खराब है, फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दुनिया में कोई भी रिश्ता हो, आप उस पर पॉजिटिव। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, आपको लगता है कि नहीं हम उस रिश्ते के बारे में लिख ही नहीं सकते हैं, तो आप किसी और रिश्ते के बारे में, जैसे कि आपका कोई फेवरेट कपल होगा, कोई सेलिब्रिटी होगा, या कोई ऐसा सेलिब्रिटी जो आपको बहुत पसंद होगा, आप उसके बारे में लिखना शुरू कर दीजिए। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि मैं मनी पे बताती हूँ। बहुत लोग, ज़्यादातर लोग मनी की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा जूझते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी बहुत जूझ। लेकिन जब से मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना शुरू किया, चीज़ें मेरे लिए तो बहुत बेहतरीन तरीके से काम की हैं, आपके लिए भी काम करेंगी, ये 100 नहीं 1000% श्योर है। जैसे कि अगर हम हमेशा बात करते हैं ना, क्रिटिसाइज करते हैं मनी को, मनी दोस्ती में खराबी लाती है, मनी यार बड़े लोगों की बात, हम लोग इतना क्रिटिसाइज करते हैं ना चीज़ों को, इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं ना। जब आप मनी ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बुक है, आप जब पढ़ोगे ना, उसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो कोशिश कीजिए इन बातों से बचे आप, खासकर पैसों से। हाँ यार, वो तो बड़े लोग हैं, उनके पास तो 2 नंबर के पैसे, इन चीजों से बचिए। इसी वजह से ना हम नेगेटिविटी को, जब आप किताब पढ़ोगे ना, किताब में सारी जानकारी दी रहती है, तो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट, अच्छी मनी के बारे में अच्छी बातें, पैसे के बारे में अच्छी बातें, जैसे कि अब आप बोलिए कैसे लिखे अच्छा बात, क्या लिखे, तो आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आपको पैसा क्यों पसंद है। पहला क्वेश्चन, आप जैसे ही ये सवाल जब करोगे कि आपको पैसा क्यों पसंद है, तो आपका जवाब ये आएगा, तो इमीडिएटली आपको आंसर मिलेगा। मुझे पैसा इसलिए पसंद है क्योंकि पैसा हमें आज़ादी देता है। मुझे पैसा इसलिए पसंद है, 3-4 पॉइंट आपके दिमाग में आएंगे कि मुझे पैसा इसलिए पसंद है बिकॉज पैसे से मैं बहुत सारी शॉपिंग्स कर सकती हूँ। पैसा मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि पैसे से मैं अपने मनपसंद जगह पे घूम सकती हूँ। फिर उसके बाद आएगा, आप पैसों को इतना प्यार क्यों करते हैं। पैसे को हम इतना प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि जब पैसे रहते हैं तो हम बहुत इंजॉय करते हैं। पैसे रहते हैं तो मनपसंद की खाने खा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, आप रिपीट भी कर सकते हैं इन चीज़ों को। फिर आप पैसे के पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, पैसे रहने से हम अपने मनपसंद के कॉलेज में पढ़ सकते हैं, ये पॉजिटिव बातें हुई। पैसे रहने से हम बहुत सारी अच्छी किताबें ला सकते हैं। पैसे रहने से हम मनपसंद के 3 BHK 2 BHK फ्लैट्स, पैसे रहने से हम किसी और की भी मदद कर सकते हैं। तो आप जब खुद से सवाल कीजिएगा ना, ये 3 क्वेश्चन अपने से पूछिए अगर आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने में दिक्कत होती है। उसी तरह अगर आप किसी जॉब को मैनिफेस्ट कर, लेकिन आपके पास्ट जॉब में इतनी निगेटिविटी थी कि आप इतने रेजिस्टेंस में हैं कि आप जो भी जॉब में जा रहे हैं ना, वहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जब आपको आपके जॉब से क्या चाहिए, आपको जॉब क्यों पसंद है। आपको जॉब इसलिए पसंद है क्योंकि आप जब वहाँ जाते हैं आपको नए दोस्त मिलते हैं, आपको आगे बढ़ने की आज़ादी मिलती है, आपकी लाइफ बहुत क्रिएटिव होती है। आप इतना जॉब से प्यार क्यों करते हैं। मैं जॉब से इतना प्यार इसलिए करती हूँ बिकॉज ऑफ कि जॉब मुझे इतना पसंद है, और मैं प्यार इसलिए करती हूँ कि वहाँ पे हर तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह की चीज़ें सीखने की मुझे मदद, टेक्निकली मैं बहुत सारा चीज़ सीखती हूँ। फिर आप जॉब के पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, जॉब से जो सैलरी आती है उससे मेरा घर चलता है, जॉब से जो सैलरी आती है उससे मैं अपनी मनपसंद की चीज़ें खरीदती हूँ। आप इस तरह से पॉजिटिव एस्पेक्ट किसी भी चीज़ पे लिख सकते हैं। बिजनेस के लिए वैसे तो मैं अधिकतर कहती हूँ कि अगर आपको जॉब, बिजनेस जो भी ये करना, मनी को जब आप पॉजिटिव बातें लिखते हैं ना, तो खुद ब खुद जॉब, बिजनेस, सारी चीज़ें खुद ब खुद मैनिफेस्ट हो जाती हैं। ये सबसे आसान तरीका है पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने का। अगर किसी रिश्ते में आपको मतलब बहुत वर्स्ट सिचुएशन है, कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आप ना उस सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए।
जैसे कि मुझे अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस और मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे अगर लगता है कि हाँ मेरा रिश्ता अगर मेरी बहनों से खराब है तो मैं किसी सेलिब्रिटी को लेती हूँ उनकी बहनों का रिश्ता क्या अच्छा है। तो मैंने किसी सेलिब्रिटी से अभी फिलहाल ही करिश्मा और करीना के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो उनमें क्या अच्छा लगता है। तो अरे करिश्मा और करीना एक दूसरे को कितना सपोर्ट करती है, किसी दूसरे रिश्ते के बारे में लिखते हैं और लिखते लिखते आपका रिश्ता कब ठीक हो जाएगा ना आपको पता नहीं चलेगा। मनी को लेकर अगर आपको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है तो आप मनी आपको क्या देता है, फ्रीडम देता है। मनी आपको क्या देता है, इज्जत देता है। मनी से आपको पीस मिलता है। मनी से आपको आई लव मनी, आप जब लिखते हैं ना आई लव मनी तो एक वाइब्रेशन निकलती है। देखिए अलाइनमेंट का रहना बहुत जरूरी है, ये तो मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन जब कुछ चीजें नहीं ठीक होती हैं तो पॉजिटिव एस्पेक्ट की हमेशा, क्योंकि हम हमेशा ना निगेटिव बोलते रहे, पैसे से तो ये होता है, पैसे से तो वो होता है, पैसा ये पैसा वो, और किसी के यहाँ कुछ अगर आता है तो हमें लगता है हाँ 2 नंबर का तो पैसा होगा। हम इतना क्रिटिसाइज करते हैं ना चीजों को, क्यों? वाओ यार उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी, मैं भी एक दिन खरीदूंगा। दैट्स अ पॉइंट। ये एनर्जी हम बहुत गलत तरीके से छोड़ते हैं। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको चीजों को मैनिफेस्ट करने का एक मौका है। कोई सिचुएशन में अगर आप बहुत निगेटिव हैं तो आप मान लीजिए कि आपकी मदर इन लॉ है और आपका उनसे नहीं पड़ता है, शुरू में रिलेशन काफी अच्छा रहा नहीं और काफी साल बाद आपका रिलेशन उनसे खराब हो गया। मैं बस एग्जाम्पल पे समझा रही हूँ कि आपको लिखना है, लेकिन आप उस दिन को सोचिए जब फर्स्ट टाइम आप उनके पास गई होंगी शादी करके, तो आपका रिश्ता कैसा होगा आपकी मदर इन लॉ से। आप जगह आपको मान लीजिए आपको इनमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता हो, कुछ तो अच्छा होगा, हाँ उनका ना उनकी बोलने की आदत बहुत अच्छी लगती है, उनकी आंखें बहुत सुंदर हैं, या उनके लंबे बाल मुझे बहुत पसंद है, वो जब पूजा करती हैं तो मुझे बहुत पसंद आती है। तो आप इस चीज को रिपीट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास लिखते लिखते खत्म हो गया, आप उस चीज को रिपीट कीजिए। आप धीरे धीरे जब वो लिखोगे ना तो सारी जो कमियां है ना वो आपके दिमाग से हट जाएगी, वो नेगेटिविटी है ना हट जाएगी। ये तरीका हुआ पहला। और खुद से सवाल कीजिए कि मुझे मेरी सास क्यों पसंद है। जब आप पहली बार आई थी तो वो आपका ख्याल रखती थी, वो टाइम से आपको उठा देती थी, वो आपको अपने हाथ से खाना खिला देती। फिर मैं अपनी मदर इन लॉ से इतना प्यार क्यों करती हूँ, क्योंकि वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती हैं। उनकी पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, तो उनकी पॉजिटिव, वो सुबह 5 बजे उठ जाती हैं, वो अपने टाइम से खाना पीना खा के पूजा करती हैं, वो घर में लोगों का ख्याल रखती हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको कुछ नहीं पता तो सिर्फ 10 पॉइंट लिखिए कि सामने वाले में 10 चीजें अच्छी क्या हैं। उसके बाल अच्छे हैं, उसके नाक अच्छे हैं, उसके आंख अच्छे हैं, उसका स्किन बहुत ग्लो करता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मात्र 10 चीज। लेकिन हाँ वही चीजों को आप पॉजिटिव एस्पेक्ट में लिखिएगा जो चीजें सच में उस इंसान में है। अब ये नहीं कि उसने कभी भी आपको प्यार नहीं दिया या कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आप कुछ दिमाग ना एक्सेप्ट नहीं करेगा चीजों को। फर्स्ट टाइम आप किसी भी रिश्ते में हो, मम्मी मतलब हस्बैंड वाइफ हो या सिस्टर हो, किसी शुरू के जो दिन होते हैं ना वो अच्छे ही होते हैं। तो उस वक्त को दिन को याद कीजिए कि हाँ वो पहले मुझे वो बहुत इज्जत करते थे या पहले मुझे रोजेस ला के देते थे। आप जब उन चीजों को कंटिन्यू, ये नहीं कि 2 दिन लिखा फिर छोड़ दिया, नहीं। अगर आपको किसी चीज पे बहुत निगेटिविटी है, पैसा हो गया, जॉब हो गया, बिजनेस हो गया या किसी रिश्ते में, आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे मेरे फेवरेट कपल हैं शाहरुख खान और गौरी खान, उनके बारे में मैंने लिखना जब शुरू किया तो मेरे आधे से ज्यादा रिश्ते सुधर गए। मतलब अगर आपको लगता है कि मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ या किसी रिश्ते में हूँ और मेरा इतना रेजिस्टेंस है, अरे वो लड़का जब आपने उसे देखा होगा तब तो वो हैंडसम होगा ना, या किसी लड़की को यार उसकी आंखें बड़ी सुंदर थी यार, उस वक्त की बात सोचिए। अभी जो करंट रियलिटी चल रही है उसको आप इग्नोर कर दीजिए और 10 पॉइंट उसके बारे में रोज अच्छा लिखिए। आप उसको रिपीट भी कर सकते हैं और इससे चीजें इतनी जल्दी मैनिफेस्ट होती है ना, आप जो चाहिएगा वो होगा। और फिर से वही बात, बहुत लोग कहते हैं कि मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता। देखिए शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है। आज भी मैं कहूंगी अगर आपने ध्यान कर लिया तो आपका दिमाग इतना शांत हो जाएगा ना कि चीजें अलाइनमेंट में आते हैं। आप बस बोलोगे और चीजें हो जाएंगी। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, आप इसको करके देखो, 100 नहीं 1000% की गारंटी की चीजें मैनिफेस्ट होंगी आपको। थैंक यू सो मच।